मैं राजकुमार भगत, समाज सेवी, गोड्डा, झारखंड। मैं आज 2-3 बिंदुओं पर अपना बात को रख रहा हूं और वीडियो के माध्यम से देश की जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और देश की जनता को बता देना चाहता हूं, मेरा बात को गांठ बांध कर रख ले। जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं, आजादी के बाद से खाकी और खादी दोनों मिलकर देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है, जिसके कारण देश के अंदर कानून व्यवस्था का स्थिति काफी खराब हुई है। सामाजिक शिष्टाचार खराब हुआ है। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा रही है। खाकी और खादी दोनों मिलकर देश की संपत्ति को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चल रही है, देश के मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले 4 प्रणाली है: विधेयिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। ये चारों प्रणाली अपने दायित्व को भूलती जा रही है और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण देश प्रदेशों में कानून व्यवस्था का हालात खराब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन देश में भ्रष्टाचार बढ़ती ही जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं देशवासियों से, आजादी के समय जो संविधान हमारे देश में बनी है, देश को चलाने के लिए कई ऐसे बिंदु हैं जहां संविधान में दी गई उस धारा को संशोधन करने की आवश्यकता है। आजादी के आज 78 वर्षों बीतने लगी है। इसमें कितने प्रकार के परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होती जा रही है, जिसमें बहुत ऐसे बिंदु हैं जहां संविधान में जो कानून बनाई गई है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से देश के अंदर जाति पाति का राजनीतिक हो रही है, मैं देश के जनता को कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक पार्टी, जो नेताओं के द्वारा जात पात का राजनीति करते हैं, वैसे नेताओं को समाज से बायकॉट करनी चाहिए। वैसे नेताओं को
कभी भी जनता के द्वारा उनको नेता नहीं बनना देना चाहिए, क्योंकि वैसे मानसिकता वाले नेताओं के द्वारा समाज को बांटने के काम कर रही है, जाति पाति को बांटने का काम कर रही है, समाज में विरोधाभास डालने का काम कर रही है, समाज से शिष्टाचार खत्म हो रही है। इसलिए जाति पाति की राजनीति करने वाले नेताओं को, पार्टी को बायकॉट करनी चाहिए। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, माननीय बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, वो उस समय के अनुसार, उस समय के समय को देखते हुए संविधान बनाया गया था। आज 78 वर्षों में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए बहुत ऐसा बिंदु है जिसमें संशोधन करने की जरूरत है। मैं आरक्षण के ऊपर कहना कुछ चाहता हूं। आप सबों ने समझते होंगे, झारखंड प्रदेश में आदिवासी एसटी जाति को आरक्षण दी गई है, ठीक है, लेकिन वही आदिवासी, वही एसटी जाति अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, फिर भी उनका आरक्षण पूर्व के भांति मिल रही है। यह भी ठीक नहीं है, इसमें भी रोक लगनी चाहिए। अभी तो देश के अंदर बहुत ऐसे हम देख रहे हैं, आरक्षण का खेला चल रही है। जिस प्रकार से देश के जनता को इस कानून व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है, आगे जाकर नई जनरेशन को गंभीर परिणाम भोगना होगा। आज प्रदेश में भी हमने देख रहा है कि जिस प्रकार से सरकार शासन को चला रही है, यह भी आने वाले दिनों में समाज के ऊपर काफी बुरा असर डालने वाला है। मैं आज के वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कहने का तो बहुत सारे बात है। जिस प्रकार से सरकार चल रही है, यह बिल्कुल दिशा विहीन है। सरकार के पास कोई अपनी नीति निर्धारण नहीं किया गया है। आजकल पॉलिटिक्स करने वाले, राजनीतिक करने वाले नेताओं के द्वारा 100 का 100 झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। जिस प्रकार से शासन चलाई जा रही है, अगर हम लोग जैसे व्यक्ति के सोच के आधार पर अगर सरकार चलती है, तो सचमुच में देश प्रदेश की दिशा बदलेगी, देश की जनता का दशा बदलेगी
और दिशा और दशा दोनों देश हित में बेहतर होगी। मैं तो दावे के साथ कहना सकता हूं कि मेरे जैसे सोच वाले व्यक्ति को अगर 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बना दे तो देश के सरकारी सिस्टम को सुधार कर रख दूंगा, देश की कानून व्यवस्था को सुधार दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।